धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम है जीतन राम मांझी। उनके खिलाफ पांडे समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है बिहार में। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बिहार में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, थानों में यहां वहां सब जगह उनके खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। यही नहीं, अदालतों में भी उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किए जा रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने तो उनकी जबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम तक देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इतने तमाम हंगामों के बावजूद भाजपा खामोश बैठी हुई है, जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर भाजपा एनडीए से क्यों बाहर नहीं निकाल रही है जीतन राम मांझी को। इसके अलावा दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि बिहार के अलावा जो पूरे देश के अंदर पांडे पुजारी हैं या पांडे समाज के लोग हैं, वो गुस्से में क्यों नहीं है, वो जीतन राम मांझी के खिलाफ कोई प्रदर्शन या एफआईआर या पुतला जलाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके का एक बयान उत्तर प्रदेश SC/ST कमीशन के चेयरमैन ने दिया है। सवर्ण समाज को लेकर, अग्रणी जातियों को लेकर उनके खिलाफ क्यों खामोशी है। इन्हीं तमाम चीजों को आपके सामने बारी बारी से रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीतन राम मांझी ने आखिर कह क्या दिया था। तो सबसे पहले आपके सामने जीतन राम मांझी का वो बयान रखते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित को बुलाते हैं, सत्यनारायण की पूजा कराते हैं और हरामी पंडित, जो शब्द उनके हैं वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। बाकायदा कोई बीप नहीं लगाऊंगा, पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा। पैसे लेके चला जाता है, इनके घर में खाना भी पसंद नहीं करता है। पहले सुन लीजिए जीतन राम मांझी के बयान को। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग इस धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड़के दे दीजिए। इस बयान पर हंगामा मचने के बाद जीतन राम मांझी ने सफाई भी दी। कहा वो अपनी जाति के लोगों को जो है हरामी बता रहे थे कि ये हरामी आज सबरी की पूजा नहीं करते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। इनके हरामीपन पर सवाल उठाए थे। सफाई के तौर पे ये कहा था, वो सफाई भी सुन लीजिए। समाज के लिए हरामी का शब्द यूज किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं। तो आपने बयान भी सुन लिया, सफाई भी सुन ली, लेकिन बावजूद इसके हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया है। जैसे हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है, गया हो, पटना हो, पूर्णिया हो और गोपालगंज हो, तमाम बिहार के जितने भी जिले हैं उनमें जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके पुतले फूके जा रहे हैं जीतन राम मांझी के। इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। बता दें आपको, जीतन राम मांझी गया के ही रहने वाले हैं। तो गया में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ है उनके खिलाफ। तो एफआईआर पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई जा रही है। अदालतों में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन सत्ताधारी जो लोग हैं वो इस पूरे मामले पर खामोश बने हुए। बीजेपी के एक नेता सामने आ गए हैं, नाम है गजेंद्र झा। उन्होंने कहा जो भी ब्राह्मण का बेटा, अब यहां में भी उन्होंने कंडीशन लगा दी, नियम एवं शर्तें, क्योंकि कोई और अगर ऐसा काम करेगा तो शायद उसको इनाम नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये काम करना नहीं चाहिए, जो चाहे ब्राह्मण का बेटा हो चाहे किसी और का भी बेटा हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जो बेटा जीभ काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुन लीजिए गजेंद्र झा की जबानी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ब्राह्मण जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गजेंद्र झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाएगा उसे मैं
11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सुन लिया आपने गजेंद्र झा को भी। सब पर प्रतिक्रिया आई है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है हमारे पास दानिश रिजवान। उन्होंने कहा बीजेपी को अपने नेताओं की जबान पर लगाम लगानी चाहिए। वो लगातार जीतन राम मांझी का अपमान कर रहे हैं, जबकि वो अपने बयान पर माफी भी मांग चुके हैं। कोई खेद व्यक्त नहीं किया। भाजपा वाले खेद व्यक्त करते हैं, किसी के तकलीफ हुई, किसी को दुख पहुंचा तो हम इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते। यहाँ जीतन राम मांझी ने माफी मांगी है। देखिए, लगातार आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे। वो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट लेगा? क्या ये दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जब दलितों को थूक चटवाया जाता है तो किस बिल में घुस जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? जब दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो किस मार्ग में घुसे होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? और आज बड़ी जबान खुल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को रोक के रखें, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है कि सिर्फ जीतन राम मांझी के नाम पर इतना हंगामा पांडे समाज कर रहा है और बिहार का ही पांडे समाज क्यों कर रहा है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। बता देते हैं खबर के अगले हिस्से में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश SC/ST कमीशन यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, नाम है राम बाबू हरित, कल पहुंचे हुए थे पीलीभीत। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया उसको लेकर किसी का खून ही नहीं खोल रहा है। बयान क्या है उनका? उन्होंने कहा देखो भैया, ये अगड़ी जाति के लोग हैं, ये दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर उत्पीड़न करते हैं। मैं इनको बख्शता नहीं हूं, बहुत सख्त कार्रवाई करवाता हूं इनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग जानबूझकर इनको उत्पीड़न का शिकार बनाते हैं। जो अखबार वेबसाइट पर खबरें छपी हैं उसके मुताबिक हम आपको ये बता रहे हैं। वीडियो बयान हमारे पास इस मामले में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने आजमगढ़, अभी तक मैंने शाहजहांपुर और समेत कई जो जिले हैं उसमें अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराई है, क्योंकि SC/ST जो पीड़ित होते हैं उनको जो मुआवजा मिलना होता है सरकार की तरफ से, ये लोग देने में आनाकानी करते हैं और मैंने मुआवजा भी दिलाया है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं मैं अगड़ी जातियों पर सख्त कार्रवाई करवाता हूं। क्या SC/ST कमीशन के जो चेयरमैन हैं एक संवैधानिक सीट पर बैठ के इस तरीके की उन्हें भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि जब मेरे पास शिकायतें होती हैं तो मैं कार्रवाई करवाता हूं उस पर? ये क्या बोलने की जरूरत है कि मैं अगड़ी जातियों के लोगों को नहीं छोड़ता हूं, उन पर सख्त कार्रवाई कराता हूं? ये बोलने की क्या जरूरत है? इससे तो वो समाज को सीधे तौर पर बांट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई हंगामा नहीं हो रहा है। इसी तरीके की खामोशी बिहार के बाहर जीतन राम मांझी के बयान को लेकर भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार की खामोशी भाजपा की जो प्रदेश सरकार है बिहार में, जिसमें सहयोगी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, 4 विधायक लेकर, वहां भी खामोशी है। और दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह, JP नड्डा और तमाम फलाने जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी, सब खामोश बैठे हुए हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ योगी और तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद पता है कि अगर जीतन राम मांझी को NDA से बाहर निकाला तो सरकार गिर जाएगी, और अगर सरकार गिर गई तो उसके दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश में भुगतने पड़ेंगे आने वाले चुनाव में। इसलिए बार बार जीतन राम मांझी को जीवन दान दिया जा रहा है। इससे पहले वो राम का भी अपमान कर चुके हैं और लगातार वो अपने बयानों से भाजपा की किरकिरी कराते रहते हैं, बहुत बढ़िया वालिया करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। दो ताज़ा हालात बिहार के बने हुए हैं, जैसे जो और चीज़ें आएंगी उनसे आपको अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।